Namaskar kids, welcome back to New Era Global School. I'm your charming miss and today we are going to learn EVS. First of all, wishing you a good morning and now let's start our class with a prayer. So join your hands, close your eyes and repeat after me. Om Bhurbhuvasvah Tatsaviturbharenyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yo Nah Prachodayat. Rub your hands. Rub it as fast as possible. Don't open your eyes. Place your hand on your face. Feel the warmness. And we are ready to go. Yes. How are you all? I hope you all are safe and healthy at your place. Now, as of we have done with chapter number 12. हमारा जो chapter number 12 जो था water cycle वो अब खत्म हो चुका है. Now, आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 13 जो कि टर्म 2 का और हमारे EVS का सिलेबस में लास्ट चैप्टर है. विच इज दैट? लाइट एंड शैडो. चैप्टर नंबर 13. चैप्टर नंबर 13, लाइट एंड शैडो. वी आर गोइंग टू डू दिस. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू क्वेश्चन यू समथिंग. Do you know what is lamp, candle, flashlight? Example of जो है लैम्प है, कैंडल है, फ्लैशलाइट है, वो किस चीज के एग्जाम्पल? लाइट की शैडो. इज इट एग्जाम्पल ऑफ लाइट और शैडो? लाइट. यस, वेरी गुड. एंड what do you think is the earth's biggest source of light? यानी हमारे अर्थ पे कौन सा ऐसा सोर्स है ऑफ लाइट? कौन सा सोर्स है? फ्लैश लाइट? नो. टॉर्च? नो. देन व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ? यानी हमारे अर्थ पे कौन सा सोर्स है लाइट का? सोर्स तो पता है ना आपको, जहाँ से हमें कुछ चीज मिलती है उससे बोलेंगे सोर्स. व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ? यानी हमारे अर्थ पे कौन सी सोर्स है लाइट की? विच इज इट? मून, सन, फ्लैशलाइट, टॉर्च, कैंडल? नो, it is the natural source of light. Which are they? Sun and moon. जो है हमारे अर्थ पे कौन सा सोर्स है लाइट का? कौन सा है? हमें किससे रोशनी मिलती है? Yes, we get light from sun and moon. So हमारे अर्थ पे कौन सा सोर्स है लाइट का? नेचुरल सोर्स, जो हमें नेचर से मिलता है. सनलाइट जो है वो नेचुरल है, मूनलाइट जो है वो नेचुरल है. ठीक है? ओके. सो उसके बाद हम देखेंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स? आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, ये चैप्टर खत्म होने के बाद आपको क्या क्या आना चाहिए? व्हाट यू शुड बी एबल टू स्टेट. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लाइट? यानी हमें रोशनी कहाँ से मिलती? What are the sources? What is the place we get light from? Question number 2. How a shadow formed? How a shadow formed? यानी कि जो परछाई है वो कैसे फॉर्म होती है? Identify a natural and artificial source of light. Natural यानी कि जो हमें नेचर से मिलता है वो. Artificial यानी कि मेन मेड ऑब्जेक्ट, ह्यूमन बीइंग ने जो बनाया वो ऑब्जेक्ट.
आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट क्या है. अ शैडो एंड हाउ इट चेंजेस. परछाई जो है वो कैसे फॉर्म होती है और वो कैसे चेंज होती रहती है एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे. यानी कि दिन में वो कैसे चेंज होती रहती है. परछाई जो है वो दिन में कैसे चेंज होती रहती है एज पर द डिफरेंट टाइम. दिस इज द थिंग यू शुड बी नोइंग आफ्टर द चैप्टर. ये चैप्टर खत्म होने के बाद आपको क्या क्या पता होना चाहिए. सोर्स ऑफ लाइट, हमें रोशनी कहाँ से मिलती है. द सेकेंड थिंग, शैडो कैसे फॉर्म होता है. द थर्ड थिंग, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट क्या है. शैडो कैसे फॉर्म होता है और वो कैसे चेंज होता रहता है अपने डिफरेंट टाइम में. दिन के जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स होते हैं उसमें वो कैसे चेंज होता रहता है. नाउ टेक आउट द पेज नंबर 136 and the activity given over here. We need light to see the things around us. यानी हमें रोशनी चाहिए हमारे आसपास में जो चीज़ें हैं उसे देखने के लिए. Do you need light to see the things around you? Yes, we all need light to see the things around us. हमारे आसपास की चीज़ें देखने के लिए हमें रोशनी चाहिए. We need light to see the things around us. दिन में हमें कौन सी लाइट होती है. सनलाइट. तो दिन में हम सनलाइट के थ्रू देख सकते हैं. रात में we use लाइट बल्ब और ट्यूब लाइट टू सी. तो हमें रोशनी चाहिए टू हैव लुक टूवर्ड्स द थिंग अराउंड us. Read the riddles and fill in the blanks to name these things that give us light. यानी कि रिडल जो है, पहेलियाँ जो है यहाँ पे दी हुई है 1 2 3, उसे हमें पढ़ना है और फिर वो कौन सी चीज़ है वो हमें देखना है जो हमें रोशनी देती है. ओके. You can see me during the day in the sky. आप मुझे दिन में देख सकते हो. कहाँ पे. आसमान में यानी स्काई में. I give you heat and light. मैं आपको हिट भी देता हूँ और लाइट भी देता हूँ. मैं आपको धूप भी देता हूँ और लाइट भी देता हूँ. रोशनी भी देता हूँ और धूप भी देता हूँ. What am I? और मैं कौन हूँ. Who am I? मैं आपको दिन में दिखता हूँ. In the sky. आसमान में. मैं आपको धूप और रोशनी दोनों देता हूँ. बोलो मैं क्या हूँ. Is it sun? Yes. Is it candle? No. Is it pencil? No. Is it flower pot? No way. Is it moon? दिन में मून होता है. No. Is it bulb? No. Torch? No ways. Oil lamp? No. Table? No. So the answer goes with sun. So you will write sun over here. Second one. You need a matchstick to light me. यानी आपको मैच स्टिक चाहिए मुझे लाइट करने के लिए. यू नीड मैच स्टिक. आपको क्या चाहिए. माचिस की तीली चाहिए. टू लाइट मी अप. मुझे जलाने के लिए. आई गिव आउट लाइट. मैं आपको रोशनी देता हूँ. बोलो मैं क्या हूँ. इज इट कैंडल और ऑयल लैम्प. कैंडल और ऑयल लैम्प. इस दोनों चीज़ के लिए ही हमें माचिस चाहिए. राइट. ये तो स्विच से होता है, ये भी स्विच से. ये दोनों तो नेचुरल है. फ्लावर पॉट तो हमें रोशनी देता नहीं है. ना ही पेंसिल ना ही टेबल. तो क्या आएगा. कैंडल. यस.
we need candle. We need matchstick to light the candle, and candle give us light. The third one, you can see me during the night in the sky, यानी कि आप मुझे रात में देख सकते हो आसमान पे. I keep changing my shape, यानी मैं अपना आकार बदलता रहता हूँ. What am I? बोलो. Yes, it is moon. मून जो है वो अपना शेप चेंज करता रहता है. कभी फुल मून तो कभी न्यू मून. इट इज मून. We get light from the sun. We get light from the sun. But some things such as candle, a bulb and oil lamp also give out light. यानी कि जो हमें लाइट मिलती है वो सन से मिलती है. पर कुछ चीज़ें हैं जैसे कि कैंडल, लाइट बल्ब, लाइट ऑयल लैम्प एंड टॉर्च also give us light. Let us learn more about the object that give us light, that give out light. यानी और भी कई चीज़ें हैं जो हमें लाइट देता है. Which are they? We'll be learning in next class. पर अभी हम क्या करेंगे, हम जो हमारे हार्ड वर्ड्स हैं उसे अंडरलाइन करेंगे और उसे समझेंगे. ठीक है. So take out page number 137. Take out page number 137. Okay. So the first hard word is natural. जो हमें नेचर से मिलता है वैसी चीज को क्या बोलेंगे? Natural. Artificial. Artificial is called man-made. What is natural and what is artificial? Natural means जो हमें नेचर से मिलता है. Artificial means which we get from human beings. The object which is made by human beings. Now, torches, candles, light bulb, tube light which we have at house, oil lamp. Those are the artificial source of light. I repeat, torches, candle, light bulb, tube light, oil lamp. Now turn the page. And it goes shadow. Shadow यानी परछाई और साया. Shadow यानी refraction. Can you see this? This is shadow. This is shadow. Surface. Surface यानी ऊपरी हिस्सा, यानी the top. The top or the base is called surface. Partial यानी only in part. थोड़े पार्ट में होता है उसे बोलेंगे partial. पूरे टाइम में नहीं, पूरे पार्ट में नहीं, हाफ पार्ट में होता है उसे बोलेंगे partial. Okay, only in a part. Blocks यानी कि ब्लॉक यानी कि रोक देना. ब्लॉक यानी कि टू स्टॉप. ब्लॉक यानी कि टू स्टॉप और रोक देना. कास्ट यानी कि मेक अपीयर ऑन सरफेस. कास्ट यानी टू मेक इट अपीयर ऑन सरफेस. सरफेस पे अपीयर करने में हेल्प करना इज कॉल्ड कास्ट. टू कास्ट मीन्स टू मेक अपीयर ऑन सरफेस. टू ब्लॉक मीन्स टू स्टॉप. पार्शियल मीन्स in one part, only in a part. Surface यानी the top or the base of a thing. Shadow यानी परछाई. On page number 139, midday. Midday
यानी दोपहर, मिड डे यानी दोपहर, मिड डे यानी दोपहर। नाउ ब्रिनेथ, ब्रिनेथ यानी कि नीचे, डाउन, ब्रिनेथ यानी कि डाउन, इट फॉल्स डाउन, इट फॉल्स ब्रिनेथ यानी कि नीचे। So I repeat all the hard words again. Natural, artificial, torches, candles, light bulb, tube light, oil lamp, shadow, surface, partial, partial, blocks, cast, midday, midday, grenade। सो आज के लिए बस इतना ही। और ये जो हार्ड वर्ड्स हैं वो आप अपने EVS के नोटबुक में लिख लेना। आज हमने क्या किया, हमने इंट्रोडक्शन किया चैप्टर का और उसके जो हार्ड वर्ड्स हैं वो समझे। हार्ड वर्ड्स आप अपने EVS के नोटबुक में लिख सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, God bless you and keep smiling.